जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि आज सावन मास की अमावस्या तिथि है, इसी अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। आज हम सभी अमावस्या पर सुनी जाने वाली महत्वपूर्ण कथाओं को सुनेंगे। तो आइए कथाओं को शुरू करते हैं। हरियाली अमावस्या की पहली कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू अब दूध दही बेचने लग। सास की बात सुनकर उसने दूध दही बेचना शुरू कर दिया। चतुर्मास का समय चल रहा था। उसके गांव में सभी औरतें मन लगाकर पीपल सींचने आती थीं। तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो सभी स्त्रियों ने बोला कि हम तो पीपल पतवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। माता पीपल पतवारी सब पर कृपा करती हैं। यह सब सुनकर उस गुजरी ने भी कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। ऐसा बोलकर उसने निश्चय कर लिया कि वह अब बेचने के बजाय दूध दही से पीपल पतवारी को सींचेगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर आती है, उसका पैसा तो लाकर दे। तो उसने कहा, जब चतुर्मास पूरा होगा तब लाकर दूंगी। और ऐसे ही चतुर्मास पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी माता के पास गई और वहीं पर धरना देकर बैठ गई। पीपल पतवारी माता ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तब पीपल पतवारी माता ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और जाकर गुल्लक में रख देना। उसने माता पीपल पतवारी की बात सुनकर वैसा ही किया। जब सास ने फिर पूछा कि पैसे लाई है, तो उसने कहा, हाँ हाँ लाई हूँ, मैंने उस गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती ही रह गई। उसमें तो हीरे और मोती जगमगा रहे थे। सभी पत्तों का धन हो गया था। सास बोली कि बहू, इतना पैसा कहाँ से लाई हो? बहू ने आकर देखा कि बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीने दूध दही से सिर्फ पीपल पतवारी माता को ही सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा था तो उन्होंने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए थे। मैंने बस उनके कहने पर गुल्लक में रख दिए थे और वह ही हीरे और मोती हो गए हैं। तब सास जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। अब अगले वर्ष सासू ने भी निश्चय किया कि वह भी पीपल पतवारी जी सींचेगी। सासू सारा दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में सींच आती और बहू से कहा कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। सासू जी ने महीने के आखिर में पीपल पतवारी माता पर जाकर धरना देकर बैठ गईं। तो माता ने उसे भी डंडे पत्ते पान भाटे दे दिए और कहा, जाकर गुल्लक में रख देना। फिर सास ने कहा, बहू जाकर खोलकर तो देख। बहू ने गुल्लक खोलकर देखी तो उसमें तो कीड़े ही कीड़े हो गए थे। बहू ने सास से कहा, यह क्या है सासू माँ? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पतवारी माता बोली कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू जी तुम तो धन की भूख से सींचती थीं। इसलिए हे पीपल पतवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुई वैसे ही हम सब पर भी रहना।
और हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो उन्हें माफ़ करना। तो बोलिए पीपल पथवारी माता की जय हो। आइए अब हम सभी अमावस्या की दूसरी कथा को सुनते हैं। यह कथा बहुत ही पवित्र है। इस कथा को बीच में ना छोड़ें। बीच में छोड़ने से कथा का निरादर माना जाता है। एक समय एक नगर में राजा नल हुआ करती थी। उसकी दमयंती नाम की एक रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले रही थीं। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आओ, किस चीज़ की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया है जो संपदा माता का डोरा बांट रही है, जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंगकर पूजा करके 16 नए जौ के आंखें हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधा जाता है। तब रानी ने भी निश्चय किया कि वह भी डोरा लेगी और वह भी उस बुढ़िया के पास गई और उसने भी अपने हार में उस डोरे को बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि संपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है, और ऐसा कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में संपदा माता बोली कि राजा, मैं तो संपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज़ यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठी तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गई तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था और देखते ही देखते उसे जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा। और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा के एक मित्र के घर गई तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया गया। वहाँ पर गई तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खुटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था और उसी मोर ने वह हार निगल लिया। तब राजा रानी बोले कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर पर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी को काटकर और उसे बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। ऐसा निश्चय कर वह एक सूखे बगीचे में पहुंची तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहाँ स्त्री पुरुष सो रही हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया? तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वह वहाँ पर काम करने लगी। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूलों की माला बनाकर बाजार में बेचाया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछा तो उसे बताया गया कि यह संपदा माता का डोरा है। तो उसने भी कथा सुनी और डोरा ले लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा किसका बांधा है? तो रानी बोली कि यह वही डोरा है
जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण संपदा देवी हमसे नाराज हो गई हैं। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची हैं तो फिर से हम पर कृपा करेंगी। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया, जिसमें एक स्त्री कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली कि मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा? तब संपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगी, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। संपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँची तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा तो जो हार मोर ने निगल लिया था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के गई तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहरने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहाँ पर गई तो जो धरती माता बछड़ा बछड़ी निकल गई थीं वह दे गईं। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे। जो दोनों तीतर पड़े हैं वह समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गई तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई है, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह किया और रानी ने संपदा माता का उजमन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीज़ें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसे पहले राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसे सबको देना। बोलिए संपदा माता की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं हरियाली अमावस्या की कथा को। कहा जाता है प्राचीन काल में एक नगर में एक राजा था। एक बार उसकी बहू ने मिठाई चोरी करके खा ली और पूछने पर उसने नाम चूहे का लगा दिया। यह बात जानकर चूहे को क्रोध आया और उसने तय किया कि एक दिन राजा के सामने सच लेकर ही आऊँगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ अतिथि पधारी और राजा के ही अतिथि कक्ष में सोई। चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के कमरे में रख दिए। प्रातःकाल उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े मेहमानों के कमरे में मिले हैं। यह बात जब राजा को पता चली तो उसने रानी को घर से बाहर निकाल दिया। रानी महल से दूर जंगल में जाकर रहने लगी। अब रानी हर शाम दिया जलाकर ज्वार उगाने का काम करती और पूजा के बाद गुड़धानी का प्रसाद बांटती। एक दिन राजा उसी रास्ते से गुजर रही थी और उन्होंने उन दियों की रोशनी देखी। महल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल में जाकर वहाँ की जांच करने का आदेश दिया। सैनिक जब उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे थे, अपनी अपनी कहानियाँ साझा कर रहे थे। एक शांत से दिए से सभी ने उसकी कहानी पूछी। उस दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है और उसने सारी घटना विस्तार से सुनाई।
उसने बताया कि रानी ने मिठाई चोरी कर आरोप चूहे पर लगा दिया था। उसके बाद चूहे ने रानी से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी राजा के कमरे में जाकर रख दी। लेकिन रानी इस बार बेकसूर थी, लेकिन फिर भी उसे महल से बाहर निकाल दिया गया था। फिर भी वह सजा भुगत रही है। सैनिक ने सारी बात राजा को जाकर बताई। राजा ने रानी को वापस महल में बुलाया, जहाँ रानी फिर से खुशी खुशी रहने लगी। अमर सुहाग की कहानी को भी सुनते हैं। जो भी स्त्री अमर सुहाग की कहानी को नित्य सुनती है, उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हे प्रभु श्री हरि, हमारी इस अमर सुहाग की कहानी के साथ साथ हमारे एकादशी के व्रत को भी पूर्ण करिएगा। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आइए अमर सुहाग की कहानी को भी सुनते हैं। जो भी स्त्री अमर सुहाग की कहानी को नित्य सुनती है, उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करा करती थीं। अमर सुहाग की कहानी को सुना करती थीं। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बढ़ जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक क्यों बढ़ जाता है? एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में घी अधिक डाल देना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी से उनका गुजर बसर होता, परंतु 5वीं बेटी संतोषी व बहुत समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव और माता पार्वती का पूजन किया करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ जी, आज लकड़ी कम लाए हो? तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और साथ ही उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। लड़की जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए भी नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते भगवान शिवजी और माता पार्वती को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान और पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी? लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है? हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती उस जंगल में गईं और उस लड़की से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने सारी बात बताई और भगवान महादेव और माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। भगवान शिवजी और माता पार्वती ने उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा और भक्ति से अमर सुहाग की कथा को सुनेगी व पूजन करेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। बोलिए भगवान महादेव की जय, बोलिए माता पार्वती की जय, बोलिए भगवान विष्णु की जय। आप सभी भक्तजन
वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, ताकि आपको समय अनुसार कथाएं मिल जाएं। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो।